तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान से तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने तोड़ी इजराइल की कमर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 100 रॉकेट दागकर मार गिराए इजराइल के 12 लोग, 100 लोग गंभीर रूप से घायल। इजराइल में मची चीख पुकार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जमा हुआ 1 करोड़ रुपए का चंदा। मुसलमान बोले शर्मिंदा करने वाली बात है, मंदिर बनकर हो गया है करोड़ों रुपए में तैयार, मुसलमान नहीं बनवा पा रहे हैं अयोध्या में मस्जिद। इजराइल के विरुद्ध एक्टिव हुए पश्चिमी देश, हिजबुल्लाह के समर्थन में किया ऐसा ऐलान, यहूदी देश इजराइल को आने लगा पसीना। अरविंद केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन भी आएंगे जमानत पर बाहर। कोर्ट ने मांगा ईडी से जवाब, 25 तारीख का दिया है समय। कनाडा ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा इंडिया फंडिंग के जरिए हमारी संसद में भेज रही अपने लोग, हमारा करना चाहती है काम खराब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने तोड़ दी इजराइल की कमर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में दागे 100 रॉकेट, 12 यहूदियों की मौत, 100 लोग घायल। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच इस समय तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की कमर आज तोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की पश्चिमी गैलान में 30 से अधिक बस्तियों पर सुबह ही रॉकेट से हमला किया है। 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। इन रॉकेटों को इजराइल का एरन डोम सिस्टम भी रोकने में नाकाम रहा और ये सारे के सारे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे हैं। इन रॉकेट के हमले में 12 यहूदियों की मौत इजराइल में हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि इजराइल ने जो भी गलती हिजबुल्लाह के साथ की है और जो भी हमले हम पर किए हैं उसका ये जवाब है। हिजबुल्लाह की बदले की कार्रवाई से इजराइल को पसीने आ गए हैं और इजराइल बुरी तरीके से घबरा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं जिन्हें रोकने में इजराइल विफल रहा और 12 यहूदियों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल पर बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह ने आज की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए केवल 1 करोड़ रुपए आया चंदा। दोस्तों आपको बता दें कि धन की कमी के कारण अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक और जहां राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसमें अरबों खरबों रुपया लग गया, लेकिन मस्जिद निर्माण का काम पैसे की तंगी के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते 4 सालों से मस्जिद के लिए चंदा मस्जिद कमेटी इकट्ठा कर रही थी और अब पता चला है कि 1 करोड़ रुपये ही अभी तक मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में आए हैं। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन एक ट्रस्ट बनाया था इस मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन मस्जिद के धन जुटाने में मात्र 1 करोड़ रुपया ही आ पाया है। यानी अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसके लिए केवल 1 करोड़ रुपये का चंदा पूरे देश और दुनिया से इकट्ठा हुआ है, जिस पर जो इस्लामिक इंडो कल्चर फाउंडेशन है उसने नाराजगी जताई है और कहा ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि दूसरी तरफ अयोध्या में खरबों रुपया लग गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन एक मामूली सी मस्जिद मुसलमानों से भारत में नहीं बन रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के विरुद्ध एक्टिव हुए पश्चिमी देश, हिजबुल्लाह के समर्थन में किया ऐलान, यहूदी देश इजराइल को आने लगा पसीना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच स्थिति भयानक होती जा रही है। पिछले दिनों इजराइल की सेना के द्वारा हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों ने जंग की आहट को बढ़ावा दे दिया है। वहीं लेबनान के मौजूदा हालात और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर फ्रांस चिंतित है। अब इस तनाव को कम करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने लेबनान के प्रमुख नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संसद के स्पीकर नबी बेरी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और सेना कमांडर जनरल जोसेफ ऑन से बात की है। साथ ही उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है।
फ्रांस ने इस दौरान हिजबुल्लाह से बात करते हुए संयम बरतने की बात कही है और कहा है कि आप इजराइल पर हमला ना करें और जंग को आगे ना बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं। अगर आपको इजराइल से कोई समस्या है तो हम आपका जंग में साथ देंगे, लेकिन आप फिलहाल संयम बरतें। यानी इजराइल को झटका देते हुए फ्रांस अब हिजबुल्लाह की गोद में बैठ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन भी जेल से आएंगे जमानत पर बाहर। कोर्ट ने मांगा ईडी से जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बाद जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिल रही है। पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। हालांकि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर 25 सितंबर तक जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी। वहीं कोर्ट में पेशी के समय पहुंचे सत्येंद्र जैन ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी। दरअसल आपको बता दें कि 2022 से ये जेल में बंद थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा इंडिया फंडिंग के जरिए हमारी संसद में भेज रही अपने लोग। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि चीन और भारत अवैध फंडिंग और दुष्प्रचार अभियान चलाकर उनके देश के प्रवासी समुदाय को प्रभावित करते हैं। CSIS ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने कनाडा की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप किया है। वह फंडिंग और अन्य मदद करके अपनी पसंद के नेताओं को कनाडा की संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि भारत सरकार कनाडा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन को कमजोर करने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कनाडा ने ये गंभीर आरोप फिर से मोदी सरकार पर लगा दिए हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में किया ऐलान, यहूदी देश इजराइल को आने लगा पसीना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच स्थिति भयानक होती जा रही है। पिछले दिनों इजराइल की सेना के द्वारा हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों ने जंग की आहट को बढ़ावा दे दिया है। वहीं लेबनान के मौजूदा हालात और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर फ्रांस चिंतित है। अब इस तनाव को कम करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने लेबनान के प्रमुख नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संसद के स्पीकर नबी बेरी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और सेना कमांडर जनरल जोसेफ ऑन से बात की है। साथ ही उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है। फ्रांस ने इस दौरान हिजबुल्लाह से बात करते हुए संयम बरतने की बात कही है और कहा है कि आप इजराइल पर हमला ना करें और जंग को आगे ना बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं। अगर आपको इजराइल से कोई समस्या है तो हम आपका जंग में साथ देंगे, लेकिन आप फिलहाल संयम बरतें। यानी इजराइल को झटका देते हुए फ्रांस अब हिजबुल्लाह की गोद में बैठ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन भी जेल से आएंगे जमानत पर बाहर। कोर्ट ने मांगा ईडी से जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बाद जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिल रही है। पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। हालांकि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर 25 सितंबर तक जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी। वहीं कोर्ट में पेशी के समय पहुंचे सत्येंद्र जैन ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी। दरअसल आपको बता दें कि 2022 से ये जेल में बंद थे।
इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा इंडिया फंडिंग के जरिए हमारी संसद में भेज रही अपने लोग। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि चीन और भारत अवैध फंडिंग और दुष्प्रचार अभियान चलाकर उनके देश के प्रवासी समुदाय को प्रभावित करते हैं। CSIS ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने कनाडा की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप किया है। वह फंडिंग और अन्य मदद करके अपनी पसंद के नेताओं को कनाडा की संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि भारत सरकार कनाडा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन को कमजोर करने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कनाडा ने ये गंभीर आरोप फिर से मोदी सरकार पर लगा दिए हैं।